जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से आज 1 अगस्त शाम रात 7 बजे 5 बड़ी अपडेट आई हैं, 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं, 5 बड़ी खबरें आई हैं आप सभी के लिए। जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, सबसे पहली और बड़ी अपडेट आई है उन बिजली उपभोक्ताओं के लिए जो बिजली का बिल नहीं भरते हैं, डिफॉल्टर हो चुके हैं। हरियाणा में बिजली के डिफॉल्टरों से बकाया वसूल करने के लिए राज्य सरकार सरचार्ज माफी योजना चला रही है। इस योजना के तहत अगर डिफॉल्टर एक बार में ही बकाया बिल दे देता है तो उसे 5% की छूट मिलेगी। उपभोक्ता बिना ब्याज के बिलों का 30 अगस्त 2024 तक भुगतान कर सकते हैं। राज्य में 15 लाख से ज्यादा ऐसे डिफॉल्टर हैं जिन्होंने 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिजली इस्तेमाल तो कर ली है लेकिन बिल नहीं भरा है। हरियाणा के दोनों निगमों के घरेलू उपभोक्ताओं का कुल 5,064 करोड़ रुपए बकाया है। नई स्कीम के तहत अगर किसी का बिल 5,000 है तो उसे 250 रुपए की छूट मिलेगी। बता दें कि सरचार्ज माफी योजना का लाभ केवल घरेलू कैटेगरी के उपभोक्ताओं को मिलेगा। इस स्कीम के तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों में रहने वाले वे सभी उपभोक्ता आएंगे जिनके कनेक्शन या तो अभी चल रहे हैं या डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। इसमें शहर में 4 लाख से ज़्यादा और गांव में 11 लाख से ज़्यादा डिफॉल्टर हैं। डिफॉल्टर के बिल जमा करते ही कटे हुए कनेक्शन वापस से बहाल कर दिए जाएंगे। योजना में उन लोगों को राहत जिन्होंने बिल नहीं भरा है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने योजना के बारे में जो सर्कुलर जारी किया है जिसमें बताया गया है कि इस स्कीम के अंतर्गत उन उपभोक्ताओं को कवर किया गया है जो 31 दिसंबर 2023 तक डिफॉल्टरों की सूची में शामिल थे। अभी तक जिन्होंने बिल नहीं भरा है इस स्कीम में उन डिफॉल्टरों को राहत दी गई है, लेकिन नोटिफिकेशन की तारीख तक जितना सरचार्ज होगा उसे फ्रीज कर दिया जाए। वहीं बता दें कि योजना 31 अगस्त तक प्रभावी होगी। आज 1 अगस्त है। बिजली उपभोक्ताओं को नोटिफिकेशन की डेट तक एक बार में बिल देने के लिए मासिक या द्विमासिक भुगतान करने का विकल्प दिया गया है। यह योजना 31 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। विभाग के अधिकारी ने बताया कि डेट को आगे बढ़ाने पर फैसला केवल सरकार ही ले सकती है। ऐसा होने पर उपभोक्ता स्कीम से होगा बाहर। स्कीम में भाग लेने का इच्छुक उपभोक्ता यदि किस्तों में भुगतान करने में विफल रहता है या फिर 6 महीने, 3 महीने या 2 महीने चालू बिलों के भुगतान करने में चूक जाता है तो उससे पूरी सरचार्ज राशि वसूल की जाएगी। उस योजना से बाहर माना जाएगा और गलत बिलिंग हुई तो निर्देशानुसार उसमें सुधार किया जाएगा। तो ये पहली और बड़ी अपडेट आई है। यदि आप डिफॉल्टर हो चुके हैं, कनेक्शन कट चुका है, आप किस्तों में भरना चाहते हैं और सरचार्ज भी माफ़ किया जा रहा है, इसमें आपको बिलिंग में भी जो छूट है वो दी जा रही है, तो यदि आप जो बकाया बिल वगैरह है वो भरते हैं तो आपको सरचार्ज माफ़ी मिलेंगी, बिल में भी छूट मिलेगी और ये आप अगस्त के महीने में भर सकते हैं। तो ये दोबारा से स्कीम है, योजना है वो शुरू कर दी गई है हरियाणा सरकार की तरफ से। पहली और बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। वहीं दूसरी बड़ी घोषणा की गई है आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से बता दें कि हरियाणा में पिछड़ा वर्ग वेंचर कैपिटल की शुरुआत होगी। इसे इस वर्ग से जुड़े उद्यमियों को सीधा फायदा होगा। दरअसल प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है जिसमें इसको लेकर उल्लेख किया गया है। ये रिपोर्ट अर्बन लॉक बॉडी, यूएलबी, नगर निगम, नगर परिषदों और पंचायती राज संस्थाओं में प्रतिनिधित्व के विषय को लेकर कमीशन ने सौंपी है। इस रिपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि बीसीए के अधिकार सुरक्षित रखते हुए बीसीबी को भी आगे बढ़ाने का सरकार प्रयास करेगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग के लिए अनेक काम कर रहे हैं। ओबीसी आयोग को असंवैधानिक दर्जा देना, क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाना, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग के बच्चों के अधिकार सुरक्षित करने जैसे बहुत सारे फैसले सरकार ले रही है।
इसके साथ बता दें कि खट्टर ने किया था कमीशन का गठन। तो पिछड़ा वर्ग के लिए दूसरी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। हरियाणा में पिछड़ा वर्ग वेंचर कैपिटल की शुरुआत होने जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट थी, दूसरी बड़ी घोषणा की गई थी सरकार की तरफ से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से बड़ी अपडेट आई थी। जी हाँ, तीसरी बड़ी अपडेट आई है अनुसूचित जाति को लेकर। ये राज्य सरकारों के लिए भी है, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, नागरिकों के लिए है, और साथ में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ी अपडेट आई है। बता दें कि राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति यानी एससी के रिजर्वेशन में यानी आरक्षण में कोटे में कोटा दे सकती है, यानी एक और कैटेगरी बना सकती है। एससी जो कैटेगरी है उसमें एक सब कैटेगरी बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को इस बारे में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने 20 साल पुराना अपना ही फैसला पलट दिया है। कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जातियां खुद में एक समूह है, इसमें शामिल जातियों के आधार पर और बंटवारा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अपने नए फैसले में राज्य के लिए जरूरी हिदायत भी दी है। कहा कि राज्य सरकारें मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकती, इसके लिए 2 शर्तें होंगी। अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकती, और साथ में अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डाटा भी होना चाहिए। बता दें कि फैसला सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ का है। इसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति को उसमें शामिल जातियों के आधार पर बांटना संविधान के आर्टिकल 341 के खिलाफ नहीं है। बता दें कि फैसले का आधार है, अदालत ने फैसला उन याचिकाओं पर सुनाया है जिनमें कहा गया था कि अनुसूचित जाति और जनजातियों में आरक्षण का फायदा उनमें शामिल कुछ ही जातियों को मिला है, इसे कई जातियां पीछे रह गई हैं। मुख्य धारा में लाने के लिए कोटे में कोटा होना चाहिए। इस दलील के आड़े 2004 का फैसला आ रहा था, जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियों को सब कैटेगरी में नहीं बांट सकते। फैसले के मायने हैं कि राज्य सरकार अब राज्यों में अनुसूचित जातियों में शामिल अन्य जातियों को भी कोटे में कोटा दे सकेंगी, यानी अनुसूचित जातियों की जो जातियां वंचित रह गई हैं उनके लिए कोटा बनाकर उन्हें आरक्षण दिया जा सकेगा। बता दें कि मसलन 2006 में पंजाब ने अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित कोटे के भीतर वाल्मीकि और मजहबी सिखों को सार्वजनिक नौकरियों में 50% कोटा और पहली वरीयता दी थी। तो ये तीसरी बड़ी अपडेट आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अनुसूचित जातियों के लिए एससी रिजर्वेशन को लेकर, आरक्षण को लेकर आप सभी के लिए ये बड़ी अपडेट आई थी। जो कोटे में कोटा देने को लेकर ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। तीसरी बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सभी राज्य सरकारों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए बड़ी अपडेट थी। जी हाँ, चौथी बड़ी अपडेट आई है, चौथी बड़ी घोषणा की गई है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से। ये चौथी अपडेट है। बता दें कि यह हिसार के लिए बड़ी अपडेट है। हिसार में विभिन्न स्थानों पर निर्माणाधीन कम्बोज धर्मशाला हेतु 51 लाख रुपए देने की घोषणा की है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। साथ में हिसार के पुराने गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान में लगी शहीद उधम सिंह की प्रतिमा के पास उनके नाम पर लाइब्रेरी बनाने की भी जो घोषणा है वो की गई है। साथ में जमीन उपलब्ध होते ही NH 9 से डेरा बाबा भूमनसार रोड होगी 4 लाइन। इसके साथ मुख्यधाम की ओर से जाने वाली सड़क पर बनाया जाएगा बस क्यू शेल्टर, और मापदंड पूरे होने पर गांव मूसा हिबावाला में से गुजरने वाली घग्गर नदी से रंगोई नाला निकालने की घोषणा भी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से की गई है। तो ये चौथी बड़ी घोषणा थी आप सभी के लिए, हिसार के लिए ये चौथी बड़ी अपडेट आई थी। यह 5वीं और आखिरी अपडेट है, लेकिन 5वीं अपडेट में कई खबरें हैं। पहली हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से आई है। 5वीं अपडेट में पहली बड़ी खबर, जो वैकेंसी है वो नई वैकेंसी निकाली गई हैं, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की वेबसाइट पर पब्लिश हो चुकी हैं, तो आप जाकर चेक कर लीजिए। इसमें टीजीटी की जो भर्तियां हैं, अन्य टीचर की भर्तियां हैं वो आई हैं, आप जाकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम की वेबसाइट चेक कर सकते हैं। टीजीटी के पदों पर ये जो भर्तियां हैं
निकाली गई हैं। इनका पे स्केल रहने वाला है एज पर निगम वेज के आधार पर। इसमें पैरा टीचिंग एसोसिएट अन्य पदों पर जो भर्तियां हैं, टीजीटी के पदों पर भर्तियां हैं, वो निकाली गई हैं। आप जाकर चेक कर सकते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर आप पूरी वैकेंसी के बारे में डिटेल हैं वो चेक कर पाएंगे। तो पांचवी अपडेट में पहली बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम की नई वैकेंसियों को लेकर। इसके साथ पांचवी अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई है हरियाणा में ग्रुप 56 और 57 के एग्जाम को लेकर। 10 अगस्त 2024 और 11 अगस्त 2024 को एग्जाम को लेकर ये अनाउंसमेंट है, ये लेटर जारी किया गया है। तो बड़ी अपडेट है और जल्द ही जो शॉर्ट लिस्ट है कैंडिडेट की वो भी जारी की जाएगी। इसके साथ HSSC CET ग्रुप 1 के लिए सिविल और ग्रुप 2 के लिए इलेक्ट्रिकल का एग्जाम 7 और 8 अगस्त को होगा। इसको लेकर भी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से अनाउंसमेंट है वो कर दी गई है। आप पूरा लेटर चेक कर सकते हैं। 7 अगस्त ग्रुप 1 और 8 अगस्त ग्रुप 2 के लिए एग्जाम है वो कंडक्ट कराएगी HSSC। वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। जो कैंडिडेट की जो लिस्ट वगैरह है वो भी डाली गई है, तो आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं HSSC की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर। जी हाँ, पांचवी अपडेट में आखिरी खबर आई है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। हरियाणा में 2006 के बाद पक्के कर्मचारी OPS के हकदार होंगे, यानी जो कच्चे थे और 2006 के बाद पक्के हो गए तो वो अब OPS के हकदार होंगे। हाईकोर्ट ने सरकार की अपील है वो खारिज कर दी है और 5000 रिटायर्ड कर्मियों को होगा फायदा। हाईकोर्ट ने सरकार के सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली अपील को खारिज करते हुए ये फैसला सुनाया है। हरियाणा में साल 2006 के बाद पक्के होने वाले कच्चे कर्मचारी भी पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओल्ड पेंशन स्कीम सिस्टम के तहत पेंशन के हकदार होंगे। सरकार को उनकी पक्की सेवा होने से पहले की सेवा को भी पक्के में जोड़ना होगा। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की बेंच ने यह फैसला सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली हरियाणा सरकार की अपील को खारिज करते हुए दिया है। इससे पहले सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए कर्मचारियों को पेंशन के लिए पात्र माना था। हाईकोर्ट के फैसले से हरियाणा के 5000 से अधिक रिटायर्ड कर्मियों को फायदा होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई थी हाईकोर्ट की तरफ से। कच्चे कर्मचारी जो पक्के हुए थे 2006 के बाद, अब वो भी ओल्ड पेंशन स्कीम या सिस्टम के तहत पेंशन ले सकेंगे। तो 5 अपडेट थी आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा की दिन भर की जितनी भी खबरें हैं और रोजाना जानना चाहते हैं एक साथ जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि सब्सक्राइब कर दिया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।